वृंदावन में एक कुटी है, जज साहब की कुटी। कोई पूछ ले कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं, तो एक ने बताया कि ये उड़ीसा के पास कहीं इनकी तैनाती थी, वहां पर जज थे ये। कहे वहां क्या हुआ? कहा गांवों में एक केवट जाति का व्यक्ति रहता था, और वो केवट, कहा केवट रघुनाथ जी का भक्त था। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, और रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर के अपनी भक्ति करता था, सेवा देता था, झाड़ू लगाता था, भगवान को स्नान ध्यान कराता था, भगवान को पोशाक पहनाता था। केवट भगवान के भाव में इतना डूबा रहता था प्यारे, कि लोगों ने उसके भाव को देख करके केवट का नाम ही लोगों ने रख दिया था, नाम भोला पड़ गया उसका। इतना भोला क्या कहना। और कैसा भोला? कोई पूछ ले कि केवट ये बात जानते हो केवट भैया कैसी है, तो कहता भैया हमको कुछ नहीं पता, रघुनाथ जी जाने हमारे। अरे कोई पूछता केवट भैया भोजन किया आपने? कहा कुछ नहीं, रघुनाथ जी जाने, हम रघुनाथ जी की मस्ती में रहते हैं। केवट के परिवार में एक बिटिया, 3 बेटे। बिटिया विवाह करने के योग्य हुई। बेटों ने कहा पिताजी जाकर के हमारे नगर के जो सेठ जी हैं उनसे जाकर के उधार ले लीजिए, बहन का विवाह होगा, उसके बाद हम परदेश कमाने जाएंगे, और परदेश में जाकर के हम पैसा कमाकर भेजेंगे, और बिटिया के जो विवाह में धन लगा है, उधार लिया गया है, मुक्त हो जाएगा। भोला गया, सेठ जी से उधार लेकर के आया, बिटिया का विवाह हुआ, बच्चे परदेश गए, वहां से धन भेजा, धन भेज करके धन जब प्राप्त हुआ तो लेकर के केवट भोला जाकर के सेठ जी के पास कहा, सेठ जी ये आपका पाई पाई से लिया गया पैसा आपके लिए। सेठ जी ने पैसा गिना, तिजोरी में रखा, और एक रसीद पर लिख करके दिया कि पाई पाई से ब्याज सहित पैसा लिया गया। केवट को कहा केवट पढ़ो जरा क्या लिखा है। केवट उसी भाव में, अनपढ़ व्यक्ति, कहा सेठ जी हमको क्या पता, हम अनपढ़ व्यक्ति हैं, हमारे रघुनाथ जी जाने क्या लिखा है। सेठ जी के मन में पाप आया कि केवट को तो कुछ पता नहीं होगा। कहा केवट भैया जरा एक गिलास पानी लाना। केवट गया पानी लाने के लिए, और जैसे गया पानी लाने, सेठ जी ने रसीद रख ली और जल्दी से एक दूसरी रसीद निकाली, उस पर यूं ही कुछ लिख करके दे दिया। कहा केवट रसीद लो। केवट रसीद लेकर के आया, रघुनाथ जी के मंदिर में रख दिया। अब सेठ जी तो इसी मौके के तलाश में थे, जाकर के मुकदमा कर दिया कि केवट ने हमसे पैसा लिया था और पैसा वापस नहीं किया। हाजिरी हुई केवट की। उन्हीं जज साहब जो वृंदावन में जिनकी कुटी है, वही जज साहब बैठे थे। केवट आया, जज साहब ने कहा केवट तुमने पैसा लिया था? कहा हाँ हुजूर पैसा लिया था। कहा पैसा वापस किया? कहा हुजूर पैसा पाई पाई वापस कर दिया माई बाप। कहा कोई रसीद? कहा सरकार ये रही रसीद। जब रसीद दिखाया तो कहा केवट इसमें तो कुछ नहीं लिखा। अब जैसे सुना कुछ नहीं लिखा, केवट फपक कर रोने लगा। कहा माई बाप हम तो इसी को रसीद माने बैठे थे। कहा अच्छा रो मत, ये बताओ जब तुम और सेठ जी एक दूसरे से पैसे का आदान प्रदान कर रहे थे, जब पैसा वापस कर रहे थे, तो वहां कोई और भी था? कहा हाँ हमारे रघुनाथ जी वहां थे। अब जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई व्यक्ति होंगे। कहा ठीक है केवट तुम गरीब हो, तुम घर जाओ। जज साहब ने अपने खर्चे से, अपने पैसे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन भेज दिया। अब सम्मन लेकर के चपरासी पूरे गांव में टहले, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं था। अब सरकारी आदमी सोचा कि जज साहब का आदेश हुआ है, जैसे तैसे करके अपना पिंड छुड़ाएं हम। सबसे पूछा कहा रघुनाथ जी कहां मिलेंगे? कहा रघुनाथ जी कहीं नहीं है, यहाँ पे कोई रघुनाथ जी नाम का नहीं रहता। कहा चिट्ठी, एक ने विनोद में कह दिया रघुनाथ जी कहीं नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर है। कहा मंदिर ही बताओ। बस गया मंदिर में ले जाकर के पुजारी जी को सम्मन दे दिया। कहा ये आपके नाम सम्मन आया है। पुजारी जी ने जैसे देखा मुस्कुरा दिए, कहे भगवान आपको चढ़ाने के लिए पत्र पुष्प फल बहुत आए, पोशाक बहुत आई, सोने चांदी भक्तों ने बहुत चढ़ाया, प्रभु सम्मन पहली बार आया है, जब आपने मंगवा ही लिया है तो हम क्यों वापस कर दें। ले जाकर के इस प्रभु के चरणों में रख दिया। अब दिन बीता, शाम को पुजारी जी ने केवट को कहा कि भोला भैया तुम निकल जाओ, समय रहते सुबह सुबह प्रातः काल जिससे तुम अदालत में पहुंच सको, शाम को चले जाओ। पुजारी जी ने केवट को विदा किया।
और पुजारी जी रात्रि में जब विश्राम करने गए तो आज रात्रि में नींद नहीं आ रही है पुजारी जी को। क्यों? क्योंकि पुजारी जी आज उस भोले की, उस केवट की बेहबलता समझ रहे हैं कि अरे जिस संसार में उसको फंसा दिया गया है उसका तो सिवा रघुनाथ जी के कोई है नहीं। पुजारी जी लेटे रहे। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं पुजारी जी। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। अरे टेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। अरे तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। अरे ए हो मुरारी पुकारी कहूँ, ए हो मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। भगवान से कहा हे रघुनाथ जी, केवट इतना भोला है कि आपके सिवा किसी को जानता नहीं है सरकार। अगर आप नहीं जाएंगे तो आज केवट की हंसी नहीं होगी, आज हंसी आपकी होगी कि जो आपके सहारे जीवन बिता देता है, आखिर उसके लिए आप नहीं जाएंगे तो भला कौन जाएगा। रात्रि में आंसू बहाते हुए पुजारी जी की रात कटी। प्रातः काल हुआ, पुजारी जी लेकर के सारी पोशाक ला करके ठाकुर जी के सामने रख दिया। सोचा पहली बार जा रहे हैं मंदिर से बाहर, सारी पोशाक ला करके रखी। कहा ठाकुर जी जो पोशाक आपको पसंद हो पोशाक पहन लीजिए, लेकिन प्रभु जाना जरूर, क्योंकि आपके सिवा उस केवट का कोई है नहीं। पुजारी जी ने भोग लगाया, भगवान का पर्दा लगा दिया और इधर केवट जज साहब की अदालत में हाजिर हुआ। जज साहब ने कहा कि केवट, रघुनाथ जी तुम्हारे आए हैं। केवट उसी भाव में कह दिया, कहा माई बाप वो तो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे। जज साहब अभी भी नहीं समझे। दरबान को इशारा किया, आवाज लगाओ। दरबान ने इशारा कर दिया, आवाज लगा दी, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, क्या देखते हैं? रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखते हैं? चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी शीस बांधे धरि धाये हैं। अरे हाथ में छड़ी तुलसी की लिए माल और माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए हैं। रघुनाथ जी आकर के सामने खड़े हो गए। जज साहब ने कहा आप थे वहां? रघुनाथ जी ने कहा हाँ थे। जज साहब चौंके, ये कौन? ये तो वहां था ही नहीं। जज साहब ने कहा कि कोई प्रमाण है कि सेठ जी को केवट ने पैसा दे दिया था? उस वृद्ध ने कहा केवट ने पैसा भी दिया था और सेठ जी ने रसीद भी दी थी। सेठ जी को यहीं रखा जाए, पुलिस वालों को भेजा जाए सेठ जी के घर में। सामने की अलमारी में 3 नंबर अलमारी की 9 नंबर बही के 27वें नंबर पेज पर आज भी वह रसीद सुरक्षित रखी हुई है, जाकर के ले आइए। पुलिस वाले भेजे गए, ठीक उसी जगह पर रसीद मिल गई और जब रसीद ला करके दे दिया गया, उस पर साफ साफ लिखा था कि पाई पाई से हिसाब लिया गया, केवट ने पैसा वापस कर दिया। जज साहब ने फैसला सुना दिया, सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट बाइज्जत बरी हुआ। सब जाने लगे। अपने कमरे में जज साहब ने केवट को बुलाया। कहा केवट, ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? कहा हुजूर जहां हम रहते हैं। कहे तुम कहां रहते हो? कहे जहां रघुनाथ जी रहते हैं।
कह रहे अरे तुम दोनों कहां रहते हो ये बताओ, ये कौन है रघुनाथ जी? कहा माई बाप ये वो हैं जिनका मंदिर है। कहा मंदिर है? अरे दिखने में कोई सेठ साहूकार तो नहीं लगते कि मंदिर बनवाए होंगे। कहा हुजूर पढ़े लिखों को कैसे समझाएं हम अनपढ़ों का भाव। अरे ये वो हैं जो मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। अब जज साहब को लगा कि केवट भी लग रहा है पगला ही गया है। केवट को कहा ठीक है तुम जाओ, और अपने चपरासी को बुलाया और चपरासी को बुला करके कहा कि इन्हीं को सम्मन दिया था तुमने। अब चपरासी लगा थर थर कांपने। कहा महाराज इनको तो हमने सम्मन नहीं दिया था। कहा सम्मन किसको दिया था? कहा सम्मन तो रघुनाथ जी के मंदिर में छोड़ आए थे। अरे जब सुना जज साहब ने, जज साहब तुरंत छोड़ करके अपने कमरे के अंतःपुर में आ गए। लोगों ने सोचा क्या हुआ, लोग कमरे के अंदर प्रवेश किए, देखा तो जज साहब के आंखों से अश्रु की धार निकल रही थी। पूछा जज साहब क्यों रो क्यों रहे हैं आप? जज साहब ने कहा शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। सोई आज विनीत। कहा महाराज जो शिव शारद नारद शेष गणेश किसी के ध्यान में नहीं आते, आज वही भगवान उस केवट की गवाही देने के लिए मेरे सामने आए। सबने कहा इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें तो खुश होना चाहिए आपको कि दर्शन हो गया। तो कहा दर्शन हो गया इस बात की तो खुशी है। कहा दुखी क्यों हैं? अरे दुख इस बात का भी नहीं है, उनको तो जाना था वो चले ही गए। कहा दुख किस बात का है? तो कहा सुख धोखे उदेश दिए तो भयो, दुख राहीन जो तजी जाते रहे। सुख धोखे उदेश दिए तो भयो, दुख राहीन जो तजी जाते रहे। पूछा कहा ठीक है चले गए, अब रो क्यों रहे हैं? दर्शन हो गया खुश हो जाइए, जाना था चले गए। कहा रो इसलिए रहा हूं कि मुझसे एक अपराध हो गया है। कहा क्या अपराध हो गया? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जगदीश खड़े समझाते रहे। कहा मुझसे एक अपराध हो गया। अरे मैं जज बनकर बैठा रहा, अरे जिनकी अदालत में एक ना एक दिन सबको जाना होता है, ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार हमारी अदालत में आकर खड़े होकर गवाही देते रहे और मैं बैठा बैठा उनकी गवाही सुनता रहा। अरे जब भगवान को ही स्वयं आना पड़ जाए भक्तों की गवाही देने के लिए, तब इस जज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज इसी पल मैं आज अपने पद से इस्तीफा देता हूं। जज साहब ने इस्तीफा दे करके वृंदावन में आ गए और वृंदावन में कुटी बनाकर रहने लगे। और कभी वृंदावन में जज साहब कभी बैठते
बैठते नहीं थे। कोई पूछा बैठते क्यों नहीं है? कहा अरे जिनकी अदालत में, हमारी अदालत में आकर के उनको खड़े रहना पड़ गया, आज से बैठूंगा नहीं। अरे राधा रानी के मंदिर में जाते थे, दर्शन करने जाते थे, चौखट पे ही माथा टेक देते थे। किसी ने कहा दर्शन करने क्यों नहीं आते हैं? कहा दर्शन करने में आने के लायक नहीं हूं, मैं उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। किस मुंह से मैं उनको दिखाऊंगा? अपना कौन सा मुंह उनको मैं दिखा पाऊंगा कि भगवान आपके भक्तों के लिए आपको आना पड़ता है, तब जाकर के हमारी कोर्ट कचहरी जाकर के निर्णय दे पाती है। प्यारे, आज के बाद उनको मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्यारे, वृंदावन में जज साहब की कुटिया आज भी है, कभी मौका लगे जाकर दर्शन करिए। भगवान कलयुग में सदा आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। जब जब हमको आपको लगता है कि हमारे आपके जीवन में कुछ शुभ हुआ है, कुछ मंगल हुआ है प्यारे, तो जान लेना वो मंगल और शुभ कोई और नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल हमारा परमात्मा ही कर रहा है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। वो भगवान सदैव आकर के हमारे साथ खड़ा होता है, हम आप उसको महसूस करें या ना महसूस करें।